जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। आज के इस टॉपिक के अंतर्गत पर हम बात करेंगे जो उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे हैं, समुद्र तल से उनकी ऊंचाई कितनी है। एग्जाम विजन से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक टॉपिक के अंतर्गत पर पहले भी मैंने उत्तराखंड के अंतर्गत पर जो प्रमुख दर्रे हैं उनको आपको बताने की कोशिश करी शॉर्ट रूप से, किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर और कहाँ कहाँ पर उनकी बॉर्डर लगती है। एग्जाम विजन से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आज के इस टॉपिक के अंतर्गत पर मैं वापस कुछ और टॉपिक रिलेट करूंगा और दर्रे के बारे में बताऊंगा और प्रमुख रूप से इसके अंतर्गत पे समुद्र तल से इसकी कितनी ऊंचाई है वो यहाँ पर आपको बताऊंगा। एग्जामिनर कभी कभी पूछ सकता है कि एक प्रमुख दर्रा दे देगा और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है और प्रमुख स्थान कहाँ पर स्थित है, किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर स्थित है, ये पूछने की कोशिश करेगा। एक वीडियो के अंतर्गत पर तो जैसे मैंने पहले कहा है कि उत्तराखंड के प्रमुख दर्रों के बारे में मैंने पूरा डीपली डिस्कस किया है, लेकिन अगर उस पर समुद्र तल से ऊंचाई के बारे में डिस्कस नहीं किया था तो आज इसके अंतर्गत पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। हम कंप्लीट रूप से इस मैप के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे आखिर वो प्रमुख जो दर्रा है कहां पर स्थित है और समुद्र तल से उसकी ऊंचाई कितनी है। ध्यान से बैठकर आप पेन कॉपी लेकर क्या करना है, इसको नोट डाउन करना। आपके यूकेएसएससी तथा यूकेपीएससी बेस से आराम से एग्जामिनर क्वेश्चन रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करें तो समुद्र तल से अगर ऊंचाई की बात करें तो जो लिपुलेख गुंजी है प्रमुख रूप से पिथौरागढ़ तिब्बत इस यहाँ पर एरिया के अंतर्गत पर स्थित है। समुद्र तल से अगर इसके ऊंचाई की बात करें तो 5334 मीटर की ऊंचाई पर क्या है, लिपुलेख गुंजी जो दर्रा है पिथौरागढ़ तिब्बत बॉर्डर के आसपास है। ठीक है, दूसरे की बात करें तो दारमा जो नवीधुरा है वो भी पिथौरागढ़ तिब्बत के आसपास पे स्थित है। अगर समुद्र तल से बात करें तो 5800 मीटर की ऊंचाई के अंतर्गत पे दारमा नवीधुरा क्या हो गया, जो दर्रा स्थित हो गया। आगे बात करें तो जो मानस्याधुरा है वो 5500 मीटर की स्थिति पर है। कितना है, 5500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो कहाँ पर स्थित हो गया, पिथौरागढ़ तिब्बत के अंतर्गत पे मानस्याधुरा हो गया। आगे बात करें तो लंपियाधुरा हो गया जो 5600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ध्यानपूर्वक सुनना, लंपियाधुरा है 5600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो ये पिथौरागढ़ तिब्बत बॉर्डर के आसपास पर स्थित है। ठीक है, पिथौरागढ़ तिब्बत बॉर्डर पर स्थित है। आगे बात करें तो बालचाधुरा हो गया जो चमोली तिब्बत के अंतर्गत पे है। बालचाधुरा कहां पर स्थित हो गया मैं बता देता हूं। बालचाधुरा हो गया प्रमुख रूप से 5400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हो गया, जो चमोली और तिब्बत बॉर्डर यहां पर स्थित हो गया। बालचाधुरा कितना है, 5400 मीटर की ऊंचाई पर समुद्र तल से इसकी ऊंचाई बालचाधुरा हो गया। आगे बात करें तो जो ऊटा जयंती हो गया और किंगरी विंगरी हो गया तो पिथौरागढ़ तिब्बत इस बॉर्डर के अंतर्गत पे स्थित हो गया, जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बात करें तो ऊटी जयंती और किंगरी बिंगरी हो गया। आगे बात करें तो आगे हो गया माना डुंगरीला हो गया, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 5608 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है समुद्र तल से। माना डुंगरीला हो गया और चमोली तिब्बत बॉर्डर के अंतर्गत पर स्थित है। क्या किसकी बात करेंगे, माना डुंगरीला हो गया। आगे बात करें तो नेलंग और सांगचौकला दर्रा हो गया जो उत्तरकाशी और तिब्बत के अंतर्गत पर जो एरिया ऊपर ऐसे यहाँ पर लगता है, तो यहाँ पर प्रमुख रूप से है किसकी बात करें हम, नेलंग सांगचौकला। ठीक है, अगर समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की बात करें तो 5700 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है उत्तरकाशी तिब्बत बॉर्डर के अंतर्गत पे। इसी उत्तरकाशी तिब्बत बॉर्डर के पास पे एक और दर्रा है थांगला दर्रा हो गया जो 6000, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 6079 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो उत्तरकाशी तिब्बत बॉर्डर पर यहाँ पर स्थित हो गया। आगे बात करें तो जो प्रमुख दर्रा है ट्रेल पास दर्रा हो गया, जो ट्रेल पास दर्रा है कहाँ पर स्थित है, ये चीज़ ध्यान रखना, बागेश्वर और पिथौरागढ़ इस वाले बॉर्डर के पास में ट्रेल पास दर्रा हो गया, जो अगर समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो 5316 मीटर के है। ट्रेल पास दर्रे इतने ऊंचाई पर स्थित हो गया। ठीक है, कितने है ट्रेल पास दर्रे की ऊंचाई, 5300, सॉरी यहाँ पर ट्रेल पास का है 5356। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन करना, 5356 मीटर की ऊंचाई पर बागेश्वर पिथौरागढ़ पर ट्रेल पास दर्रा हो गया यहाँ पर। आगे बात करेंगे उसके बाद में ट्रेल पास दर्रे के बाद में नीति दर्रा जो चमोली तिब्बत के अंतर्गत पर यहाँ पर नीति दर्रा है, तो इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, समुद्र तल से। आगे बात करें तो मुलिंगला दर्रा हो गया जो ये उत्तरकाशी तिब्बत बॉर्डर के अंतर्गत पर मुलिंगला दर्रा है। अगर समुद्र तल से इसके ऊंचाई की बात करें तो 5669
वो मीटर की ऊंचाई पर क्या स्थित हो गया, मुलिंगला दर्रा हो गया 5669 मीटर की ऊंचाई पर। आगे बात करें तो श्रीकंठ हो गया जो उत्तरकाशी और हिमाचल इस वाले एरिया के अंतर्गत पे, और हिमाचल और उत्तरकाशी के बीच में जो है श्रीकंठ दर्रा है जो समुद्र तल से 1500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 1500 मीटर की ऊंचाई के अंतर्गत पे मुलिंगला दर्रा हो गया। आगे बात करें तो श्रीकंठ जो दर्रा हो गया उत्तरकाशी और हिमाचल के अंतर्गत पे जो इस एरिया है इसके अंतर्गत पे श्रीकंठ दर्रा है, और उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के अंतर श्रीकंठ हो गया जो 1500 मीटर के अंतर्गत पे स्थित है। इसको तो हमने बात कर ली थी ना वापस, श्रीकंठ जो होता है। लमलंग हो गया, लमलंग की बात करें तो यह है चमोली तिब्बत के अंतर्गत पे, ये रहा चमोली और तिब्बत का जो बॉर्डर है 4200 में यहाँ पे लिख लेता हूँ 4286 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है समुद्र तल से लमलंग जो चमोली तिब्बत के अंतर्गत पर स्थित हो गया। और दूसरा है चोरोहोती जो कहा जाता है, चोराहोती लिखा होगा समुद्र तल से 5084, यहाँ पे लिख देता हूँ 5044 हो गया 5044 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है जो चमोली तिब्बत बॉर्डर के अंतर्गत पर स्थित है। चोराहोती या चाराहोती जो कहा जाता है इतने मीटर की ऊंचाई पर स्थित हो गया। अगर इसके अंतर्गत की बात करें तो सलसला जो है चमोली और तिब्बत के अंतर्गत पे दर्रा स्थित है। अगर समुद्र तल से इसकर ऊंचाई की बात करें तो कितनी ऊंचाई पर स्थित है, ये 4977 मीटर की ऊंचाई के अंतर्गत पे 4977 इतने मीटर की ऊंचाई के अंतर्गत पे जो है सलसल ला दर्रा हो गया चमोली तिब्बत के अंतर्गत पे। एक बार शॉर्टली रूप से मैं कंप्लीटली रूप से बता देता हूं, अगर जिनका प्रमुख रूप से ऊंचाई पूछ लेता है ऐसे करके तो आपको समुद्र तल से इतने मीटर की ऊंचाई के अंतर्गत पे याद रखना है, ठीक है। अब एक बार शॉर्टली एक से बता देता हूँ जो चमोली तिब्बत के अंतर्गत पे प्रमुख दर्रे हैं इस वाले बेस के अंतर्गत पे, चमोली और तिब्बत वाला बेस, तो इसके अंतर्गत पे है नीति, किंगरी बिंगरी, माना या जिसको डुंगरीला कहा जाता है, बालचा हो गया, सतलज, तंजुम, कोई, भ्यूडार, चोरहोती, लमलंग व घाटर लिया गया है। प्रमुख रूप से चमोली तिब्बत के अंतर्गत पे प्रमुख दर्रे हैं। इनके अंतर्गत पे जो समुद्र तल से प्रमुख जिनका एग्जामिनर पूछता है उनकी ऊंचाई मैंने आपको बता दी है। अब बात करते हैं जो पिथौरागढ़ तिब्बत के अंतर्गत पे प्रमुख दर्रे हैं, तो इसके अंतर्गत पे है लिपुले गुंजी, दारमा, नवीधुरा, मानसिया, लंपिया तथा ऊटा जयंती जो प्रमुख दर्रे हैं, और इनके अंतर्गत में जो समुद्र तल से जिनकी ऊंचाई पूछी जाती है वो हमने डिस्कस कर लिया है। आगे बात करेंगे उत्तरकाशी तिब्बत के अंतर्गत पे। देखिए उत्तरकाशी और तिब्बत के अंतर्गत पे जो प्रमुख दर्रे हैं तो उनके नाम है थांगला, मुलिंगला हो गया, नेलंग हो गया और सांगचोकला हो गया। प्रमुख क्या है, उत्तरकाशी तिब्बत के अंतर्गत पे प्रमुख दर्रे हो गए, ठीक है। आगे बात करेंगे जो ये चमोली और पिथौरागढ़ का एरिया में क्लियर कर देता हूँ आपके लिए, कि चमोली और पिथौरागढ़ के अंतर्गत पे जो एरिया है इसके अंतर्गत पे जो प्रमुख दर्रे हैं तो इसके अंतर्गत पे है यहाँ पर लातू धोरा, टोपी धुंगा और मार्चियोंग और बाराहोती के है प्रमुख दर्रे हो गए चमोली और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे। आगे बात करेंगे उत्तरकाशी और हिमाचल के अंतर्गत पे जो प्रमुख दर्रा है वो कौन सा है, श्रीकंठ दर्रा हो गया। आगे बात करेंगे जो पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच में जो यहाँ पर प्रमुख दर्रा है तो इसको क्या कहा जाता है, लास्पा दर्रा यहाँ पर हो गया। और पिथौरागढ़ और बागेश्वर के अंतर्गत पे जो यहाँ पर प्रमुख है पिथौरागढ़ और बागेश्वर बॉर्डर के बीच में, तो उसको क्या कहा जाता है, ट्रेल पास दर्रा हो गया। आगे बात करेंगे जो ये चमोली डिस्ट्रिक्ट हो गया, जो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है, इन दोनों के बीच में जो एक प्रमुख दर्रा लगता है तो वो कौन सा है, सुंदर ढूंगा दर्रा है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। आगे उसके बाद में बात करें तो ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये चमोली, इसके बीच में जो प्रमुख दर्रा लगता है तो ये कालिंदी दर्रा हो गया। कहाँ पर स्थित है, उत्तरकाशी और चमोली के बीच में, ठीक है। आगे बात करेंगे दारमाओ तथा ब्यास घाटी के बीच में जो प्रमुख दर्रा लगता है ऊपर वाले एरिया के बीच में, तो वो प्रमुख कौन सा हो गया, सिल्ला दर्रा हो गया। और मानसरोवर जो यात्रा के लिए जो प्रमुख दर्रे का प्रयोग किया जाता है तो वो लिपुलेख दर्रे का प्रयोग किया जाता है जो इस पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे स्थित है। जो कुआरी पास है तो वो कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे, इस चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे ओली के पास में, ठीक है। ओली कहाँ पर स्थित है, चमोली पर क्या है, प्रमुख कुआरी पास से। चलिए दोस्तों समझ गए होंगे आज के इस टॉपिक के अंतर्गत पे हमने कुछ जो प्रमुख दर्रे हैं कौन कौन से डिस्ट्रिक्टों के अंतर्गत पे दर्रे लगते हैं, और भारत और तिब्बत के अंतर्गत पे हमारे उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट और तिब्बतों के बीच में कौन सा दर्रा लगता है, और समुद्र तल से उनकी ऊंचाई कितनी है, शॉर्टली रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पे हमने जानने की कोशिश करी। चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट वीडियो पर आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।